अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में की हुई है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने की हुई है या आपने एमबीबीएस किया हुआ है, तो अगर आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन यूरोप अंडर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी और इसकी कॉल जो है ना ओपन हो चुकी है, जिसकी डेडलाइन 8 जनवरी 2026 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले जो है ना हम इसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अब एडमिशन की रिक्वायरमेंट जो बेसिक चीज़ यह है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीडीएस है, एमबीबीएस है या कोई स्पेशलाइजेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ ये जो कोर्स है आपको इंग्लिश में कराया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। आपको अदर लैंग्वेज सीखने की या कोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है ना बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सिंपल इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना आपको फाइनलाइज करनी पड़ती है। फाइनलाइजेशन से पहले आपने तमाम जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक आपके डिप्लोमा हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स होगी, लेटर रिकमेंडेशन हो गया, ठीक है, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर एप्लीकेशन सबमिशन। अब एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे जो है ना आइल्स मैंडेटरी है, जो कि मिनिमम जो उसका बैंड होने चाहिए 6.0, इससे ऊपर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बेसिक चीज़ यही है, ये आपके पास है पड़ी तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ड्यूरेशन है 2 साल के लिए होता है, तो आप 2 साल के लिए आप अपना आइल्स जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की डिटेल होगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की भी बात होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी देख ली, दो चीज़ें एलिजिबल होने के लिए, बैचलर आइल्स और डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन फुल डॉक्यूमेंट्स की, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जब आप अप्लाई करते हैं ना, उसकी तमाम तो रिक्वायरमेंट को आप पढ़ते हैं, तो आपको उस कॉल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है, एप्लीकेशन ओपन कब होने जा रही है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर मोबिलिटी ट्रैक, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी, फिर एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर कल्चरल एक्सपोजर, रेफरी डाटा, एडिशन क्वेश्चन और अटैचमेंट। ये जो है ना पांच बल्कि 9 स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स में आपको उन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ कि इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, नेक्स्ट पे ये जाना है, नेक्स्ट पे ये जाना है, और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करते जाना है, ठीक है। ये तमाम तर लास्ट पे आएंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट करनी है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास बैचलर है तो ऑन स्कॉलरशिप इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 8 मार्च 2026। अगर आप सेल्फ फंडेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 25 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जो जिसकी लास्ट डेट पे अप्लाई है 8 जनवरी 2026, उसका रिजल्ट जो अनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा मार्च के मिड में, ठीक है। और लेकिन जो 25 मार्च 2026 सेल्फ फंडेड पे अप्लाई करेगा उसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा मई के मिड में, ठीक है। तो ये तमाम तर इसकी जो इंफॉर्मेशन है फॉर 2026 इनटेक फॉर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ अंडर एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप और यूरोप पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड क्या है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पे अगर ओपन करके दिखा दूँ ना, तो ये जो है ना प्रीवियस सेक्शन है 2025 का, ठीक है, इसको क्लोज ही रहने देते हैं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो हम दोबारा से इसका बैकअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन सबमिट स्टेप किस तरह से फाइनलाइज करने हैं। रजिस्टर पे आना है आपने, रजिस्टर पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डाटा ऐड करना है, ठीक है। अब ये टाइम टेकिंग टाइम ले रहा है, नो इशू, आपने वेट कर लेना है। यहाँ पे अपना स्पेलिटी वो मेंशन करना है, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड, और उसके साथ साथ आपने लास्ट में रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। कंपेन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, कंपेन यहाँ पे 2026 2028 की है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अकाउंट रजिस्टर हो गया। फिर आपने अगेन लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद जो है ना आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना
स्टार्ट कर लेनी है फिलिंग की। अब वो इंस्ट्रक्शन में गिवन है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए आपने कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो स्कॉलरशिप विन होगा, अगर कॉपी पेस्ट वाला सीन करेंगे तो कभी भी आपका स्कॉलरशिप विन नहीं होगा। इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, इसकी एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की वो कंप्लीट करें और अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करें, ठीक है। ऐसे मोबाइल कैप्चर, ब्लरी, ब्लैक शेडो और उसके साथ साथ जूम आउट करने के बाद उसकी क्वालिटी बिल्कुल ब्लर हो जाए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से बेटर है कि आप अप्लाई ही ना करो, टाइम वेस्ट ही ना करो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है या अटैचमेंट करनी है कि उनकी क्वालिटी जो है ना एटलीस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए, इवन कि अगर आपको जूम करके भी देखना चाहें तो विदाउट एनी ब्लॉक्स, ब्लैक स्पॉट, विदाउट एनी शेड, और वहाँ पे दिख भी ना रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से कैप्चर किया गया, ये कैम स्कैनर से किया गया। आप नियर बाई किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जा सकते हैं, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के एप्सन प्रिंटर्स होते हैं और भी स्कैनर्स होते हैं उनके पास, वहाँ पे जाके एक डॉक्यूमेंट्स के 10 या 15 रुपए लेते हैं, आपके मैक्सिमम 20 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अब 200 या 250 रुपये बनता है, एक मरतबा आप सारे डॉक्यूमेंट्स की एक अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ बनवा के अपने पास रख लें, फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का आप अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी क्वालिटी में अपलोड करने हैं। अब ये सारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। अब जब आप अकाउंट रजिस्टर करोगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, रजिस्टर कर लिया, उसके अलावा लॉगिन बैन है, अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर्सन डिटेल ऐड करोगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर ये क्वेश्चंस होंगे वो आपने आंसर करने हैं, और उसके बाद एजुकेशन डाटा ऐड करना है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है। ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कॉलरशिप सिलेक्शन जो है ना होता है, जितने ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने ज़्यादा आपके पास पब्लिकेशन होते हैं, जितने ज़्यादा आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होता है, सर्टिफिकेशन अच्छी है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन अच्छी है, तो ये जो है ना आपके स्कॉलरशिप विनिंग को इन्हेंस करता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटर कल्चरल एक्सपोजर, ठीक है, ये तमाम तर क्वेश्चन जो है ना आपको राइट करने हैं, फिर रेफरेंस, 2 रेफरी का डाटा आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना सेंड द रिक्वेस्ट टू रेफरी, तो फिर आपके गिवन रेफरी के पास लिंक जाएगा, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, वो फिर आपका एज ए रेफरी वो फॉर्म फिलअप करेगा, लेकिन ये बिफोर डेडलाइन उसको फिलअप करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करें और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होगी। लेकिन इससे पहले पहले जो आपने सीवी अटैच करनी है, कोई भी कॉमन सीवी अटैच करने की जरूरत नहीं है। यूरोपास फॉर्मेट में आपकी सीवी बनी हो, सीवी कहाँ से बनाएंगे, लाइक यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिखें जी आप यूरो पास सीवी, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, लॉगिन करो, पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, स्किल्स, ये तमाम तर चीज़ें ऐड करें, यहाँ से सीवी अपनी डाउनलोड कर लो। यहाँ पे सीवी किस तरह से बनानी पड़ती है, मेरे भी चैनल पे यूट्यूब वीडियो डली हुई है कि किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से सीवी जनरेट करनी है, किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके अलावा और भी मल्टीपल यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि यूरो पास पोर्टल पे जाके सीवी किस तरह से बनानी है, इसी पोर्टल पे आके आपने सीवी बनानी है और यही ही आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। उसके साथ मोटिवेशन लेटर, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन स्कॉलरशिप सिलेक्शन, मिनिमम 600 का आपका ये पास मोटिवेशन लेटर बना होना चाहिए। आप चैट जीपीटी भी यूज़ नहीं करेंगे, एआई टूल भी यूज़ नहीं करेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो नो इशू, एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन आपकी कभी भी नहीं होगी, ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है। एक स्कॉलरशिप को विन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखें जी, 8 जनवरी 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है, अब भी जो है ना 8 अक्टूबर है, कम से कम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपके पास है बड़े, 3 मंथ नहीं तो कम से कम 10 दिन ही इस मोटिवेशन लेटर को आप बनाने में लगा लें, तो आपके लिए वो कितना ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस स्कॉलरशिप को विन करना चाहते हैं तो। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट किया, घंटे में एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आप समझेंगे कि जी ठीक है मेरी एप्लीकेशन होगी, मैं एलिजिबल हूँ, मेरा स्कॉलरशिप लग जाना, तो ऐसा नहीं होता। स्कॉलरशिप में मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सबमिशन हर कोई कर लेता है, फॉर्म फिलिंग हर कोई कर लेता है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस भी भरी भरी होंगी। मेन चीज़ जो फोकस करना होता है वो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितनी अच्छी जो है ना ये तमाम तर चीज़ें होंगी, आपकी जो है ना उतने ज़्यादा स्कॉलरशिप सिलेक्शन के आपके पास चांसेस होंगे, ठीक है।